वर्चुअल क्लासरूम ऑफ कॉमर्सशाला। हमारा आज का टॉपिक है सीरीज। सीरीज क्या होती है? बेसिकली हमने सीक्वेंस के बारे में पढ़ा था कि सीक्वेंस क्या होता है, एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करता है, पर्टिकुलर लॉ को फॉलो कर रहा है, कॉमा से हम इसको इसमें सेपरेट करते हैं। अब सीरीज क्या है? सीक्वेंस ही होता है, बस यहाँ पर डिफरेंस ये है कि कॉमा की जगह हम किसको प्लस से रिप्लेस कर देते हैं, है ना। देखिए बस एग्जांपल सीक्वेंस का लेते हैं 1 2 3 4 5 6। ये आपका सीक्वेंस है 1, 2, 3, 4, 5। ये आपका सीक्वेंस है। अब इसको सीरीज में कैसे चेंज कर सकते हैं? अगर ये ऐसे होता 1 + 2 + 3 + 4 + 5, यानी कि कॉमा को रिप्लेस करेंगे हम प्लस के साथ, ठीक है। कॉमा को प्लस के साइन के साथ अगर रिप्लेस करते हैं तो ये आपका क्या बन जाता है? सीरीज बन जाता है। When we add the elements of sequence, then it is called a series। जब हम क्या करते हैं? सीक्वेंस के एलिमेंट्स को ऐड कर देते हैं, वही क्या होता है? आपकी सीरीज हो जाती है। तो बेसिकली क्या था हमारा सीक्वेंस में, जैसे मैंने आपको बताया ना, सीक्वेंस में कॉमा होता है, सीरीज में क्या होता है? कॉमा को रिप्लेस कर देते हैं एडिशन के साथ, एडिशन के सिंबल के साथ, यानी कि प्लस के साथ उसको हम रिप्लेस कर देते हैं। An expression of the form a1 + a2 + a3 + a4 प्लस मतलब इनफिनिट का लास्ट टर्म हम लेते हैं an, ठीक है। तो when an expression of the form a1 + a2 + a3 ऐसे आपको कंटीन्यूअसली चल रहा है कहां तक? लास्ट टर्म, यानी कि an तक, which is the sum of the elements of the sequence is called a series। यही क्या है? आपका सीरीज होता है। इसमें क्या होता है? जो भी उसके एलिमेंट्स होते हैं उनको क्या कहते हैं? ऐड करते हैं, शो करते हैं, ऐड करके दिखाते हैं। तो दो टाइप की होती है, कौन-कौन सी? एक होती है आपकी फाइनाइट सीरीज और एक क्या होती है आपकी इनफाइनाइट सीरीज। अब फाइनाइट सीरीज में क्या होंगे आपके पास? फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे आपके, जैसे कि फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स, तो क्या होंगे आपके 1 2 3 4 5 6, ऐसे आपका लास्ट टर्म क्या होगा? 100, यानी कि आपको फर्स्ट टर्म भी पता होगी, आपको लास्ट टर्म भी पता होगी। जब दोनों ही टर्म्स आपको पता होंगी तो आप क्या कर सकते हैं? उनके बिटवीन जो एलिमेंट्स है उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आपकी होगी फाइनाइट सीरीज। इनफाइनाइट सीरीज में क्या होगा? अगर मैं आपसे कहूं कि आपको मैं नेचुरल नंबर्स का सीरीज बताइए, आप मुझे नेचुरल नंबर्स बताइए, तो आप बता सकते हैं? नहीं बता सकते, क्योंकि क्या है, आपको ये तो पता है नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होगा, लेकिन कहां तक का बताना है ये नहीं पता हमें। तो ये क्या होगा? आपका इनफाइनाइट सीरीज होगा। तो फर्स्ट 20 प्राइम नंबर्स की सीरीज बताइए आप मुझे, तो आप क्या बताएंगे? 1 3 5 7 11 13 17 19। ये तो हो गए आपके फर्स्ट 20 प्राइम नंबर्स की सीरीज हो गई आपकी। अब ये तो क्या था? फाइनाइट था, क्योंकि हमें पता है कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट कहां से होगा? 1 से स्टार्ट होगा और एंडिंग कहां से होगी? 20। इन दोनों के बीच में आपको बताने हैं प्राइम नंबर्स, ठीक है। और वहीं अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको क्या करना है कि आपको प्राइम नंबर्स की सीरीज बतानी है, तो प्राइम नंबर्स की सीरीज आप बताएंगे? कैसे बता पाएंगे? आपको फर्स्ट तो बताए कहां से स्टार्ट होगा? 1 से स्टार्ट होगा, बट लास्ट आपको नहीं पता, तो आप कंटिन्यूअसली चलते जाएंगे 1 3 5 7 11 13 17 19, कैसे आप क्या करेंगे? कंटिन्यूअसली चलते जाएंगे, एंडिंग पॉइंट नहीं है। ये क्या होगा? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सीरीज हो जाएगा आपका। तो इनफाइनाइट के बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं इनफाइनाइट सीरीज के आपके, ऑल नेचुरल नंबर्स, ऑल इंटीजर्स, ऑल ऑड नंबर्स, तो ये सारे क्या होंगे? इनफाइनाइट में होंगे। बेसिकली जहां पे फर्स्ट एंड लास्ट टर्म आपके पास गिवन हो वो क्या होगी? आपकी फाइनाइट सीरीज होगी। अब नेक्स्ट क्या होगा हमारा? हम क्या करेंगे? सीरीज के सम कैसे निकाल सकते हैं आप? बेसिकली क्या होगा? सम को किससे डिनोट करते हैं? एसएन से। सम ऑफ नंबर्स, सम ऑफ ऑल टर्म्स, यानी कि जितने भी टर्म्स का अगर आपको सम निकालना तो किससे डिनोट करेंगे? हम एसएन से डिनोट करते हैं। अब ये क्या होगा? इफ एसएन इज इक्वल टू u1 + u2 + u3 + u4, ऐसे आपका कहां तक चल रहा है? आपका लास्ट टर्म un तक है। और आप इसको ये क्या कर सकते, और आपको इसको ये भी कह सकते हैं कि ये एसएन क्या है? आपका फर्स्ट n नंबर्स का सम है। आपका सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द सीरीज, ये क्या है? फर्स्ट n टर्म्स के सीरीज का सम है। एंड द टर्म सम इज डिनोटेड बाय सिग्मा। और ये आपका कौन सा लेटर है? ग्रीक का लेटर है, ठीक है। इस ग्रीक के लेटर को हम क्या कहते हैं? सिग्मा कहते हैं। कभी भी सम की बात हो तो किसके यूज करते हैं? इस सिग्मा का यूज करते हैं। अब आप ये तो नहीं दिखा सकते ना, अब एसएन इज इक्वल टू u1 + u2 + u3, लास्ट टर्म तक आप ऐसे दिखा रहे हैं, तो शॉर्टकट में आप इसको किससे डिनोट कर सकते हैं? सिग्मा से डिनोट कर सकते हैं। अब देखिए जैसे कि मैंने बताया था आपको, एसएन इज इक्वल टू u1 + u2 + u3 + u4, ऐसे आपका un तक है। आप इसको शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं? आप इसको शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, एसएन इज इक्वल टू सिग्मा n r इज इक्वल टू 1 and ui। और सिंपली आप इसको ये भी लिख सकते हैं सिग्मा ui। अब एग्जांपल लेते हैं
आपके पास 1 + 2 + 3 + 4, तो 1 क्या आपका U1 है, 2 क्या होगा इसमें U2 होगा, 3 क्या है आपका U3 है, 4 क्या है आपका U4 है। SN क्या है, सम ऑफ nth टर्म का सम है, सिग्मा क्या है, सम के लिए यूज करते हैं। U क्या है, जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे इसमें U1 U2 U3, इसको हम क्या से डिनोट कर रहे हैं, U से। और I क्या है, ये 1 2 3 4 को शो करने के लिए हम क्या करते हैं, I से डिनोट करते हैं 1 2 3 4 को। और I = क्या है हमारे पास 1 है, क्योंकि क्या गैप कितने का है, 1 1 का ही है ना, 1 के बाद 2 है, 2 में 1 ऐड करेंगे 3 है, 3 में 1 ऐड करेंगे 4 है। I किसके इक्वल होगा, आपके 1 के इक्वल होगा।